गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल प्लीज़। हम आज को बताएंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच इज़ रिलेटेड विद द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। द रेस्पिरेशन, हमारी रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में होती है। नंबर वन इज़ द इंस्पिरेशन, सेकंड इज़ द एक्सपिरेशन। हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स द टेकिंग एयर इनसाइड द lungs, that is called as the inspiration, and giving out of the air from the lungs, that is called as the expiration। इसका मतलब है कि इंस्पिरेशन में वायु का अंदर ले जाना और एक्सपिरेशन का मतलब है वायु का फेफड़ों से बाहर निकालना। फिर देखिए व्हाट इज द टिश्यू रेस्पिरेशन। द टिश्यू रेस्पिरेशन, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द टिश्यूज एंड द ब्लड। ब्लड और हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड एज द टिश्यू रेस्पिरेशन। नाउ we will let you know that what are the different parts of the respiratory system। देखिए, as per the list there are the following parts present in the respiratory system। number one is the nostrils, nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs। ये 8 पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसके लिए हमने आपके सामने डायग्राम में भी दिखाया है दैट दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही अब देखिएगा, सबसे पहले नॉस्ट्रिल हमने यहाँ पर डायग्राम में सबसे पहला पार्ट दिखाया है। दिस इज द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मीन्स दीज आर 2 इन नंबर। ये नॉस्ट्रिल्स 2 पाए जाते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी नेज़ल ओपनिंग्स, जहाँ से हम एयर अंदर ले जाते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द बकल कैविटी और इट इज़ सेपरेटेड बाय द सॉफ्ट पैलेट एंड द हार्ड पैलेट। दिस इज द नेज़ल कैविटी। नाउ सो फॉर दिस नेज़ल कैविटी, ये हमारे लिए 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। नंबर 1 द एयर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 it makes the hot air slightly cool and the cool air slightly hot। So in this way we can say that this is very important। And the nasal cavity, the length of the nasal cavity is approximately 7 centimeters, height 5 centimeters, and each part, that is 1.5 centimeters, it is divided into 2 equal parts by the septum। द थर्ड पार्ट इज़ द नेज़ोफेरिक्स। नेज़ल कैविटी से अगले पार्ट का नाम है नेज़ोफेरिक्स। द नेज़ोफेरिक्स इज़ द अपर पार्ट ऑफ द फेरिक्स। हमारे फेरिक्स के ऊपरी भाग को नेज़ोफेरिक्स कहा जाता है, विच लीड्स टू द नेक्स्ट पार्ट लैरिंक्स। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एज द लैरिंक्स। इन दिस पार्ट द वोकल कॉर्ड्स, दैट इज़ दी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बिलो द लैरिक्स द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप। विंड पाइप की लेंथ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ द इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमारे सी शेप के कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट है ये। एंड द नंबर ऑफ द रिंग्स आर 16 to 20। फिर आगे देखिएगा, ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस, विच आर कॉल्ड एज द ब्रोंकाई। एक राइट लंग में चला जाता है और एक लेफ्ट लंग में। आफ्टर एंटरिंग इन द लंग्स द नेक्स्ट पार्ट ब्रोंकस से, देखिए हमने अगला पार्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ द ब्रोंकाई। इट डिवाइड्स इनटू द ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि व्हेन दिस ब्रोंकस enters in the lungs, it divides and redivides
into number of the branches which are called as the bronchioles, जो कि बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं. एंड एट द एंडिंग्स ऑफ दीज ब्रोंक्यूल्स देर आर प्रेजेंट द बंचेस ऑफ द एयर सेल्स विच आर कॉल्ड एज द एल्वियोलाई. इनके आखिरी सिरों पर एयर सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई भी कहते हैं. इन दिस वे वी कैन से कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. और देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दीज आर द टू लंग्स, दो फेफड़े, वन इज़ राइट एंड द अदर इज़ द लेफ्ट लंग. नाउ द राइट लंग, लेफ्ट लंग, इनमें आगे डिटेल बताने से पहले हम आपको बताएंगे द लंग्स आर सॉफ्ट, डेलिकेट, स्पॉन्जी, हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, और these are highly expandable structures. They are present in the thoracic cavity, that is in the rib cage, very well protected by the ribs on both the sides. और नीचे से देखिएगा डायफ्राम, और सामने से स्टर्नम जो कि थोरेसिस कैविटी बनाता है, उसमें हमारे दोनों फेफड़े बिल्कुल सुरक्षित पाए जाते हैं. नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. देखिए, हमने यहाँ पर राइट लंग को थोड़ा बड़ा दिखाया है और लेफ्ट लंग को थोड़े छोटे साइज़ का दिखाया है. फिर देखिएगा एक डिफरेंस हमने यहाँ पर दिखाया है, दी कार्डियक नॉच. ये कार्डियक नॉच क्या है? दिस इज़ ए पिट लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढे जैसी रचना. और इसके अंदर एक ये ब्लैकिश पार्ट हमने दिखाया है, दिस इज़ दी लिंगुला विच इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, ए टंग लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होती है. हम आपको बताएंगे. नो व्हाट आर द डिफरेंसेस. नो प्लीज लुक, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग. द राइट लंग इज लार्जर, द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर. द वेट ऑफ द राइट लंग इज अप्रॉक्सीमेटली 625 grams. द वेट ऑफ द लेफ्ट लंग इज अप्रॉक्सीमेटली 565 grams. उसके बाद राइट लंग, it contains 3 lobes and 2 fissures. The left lung contains 2 lobes, 1 fissure. In the right lung, no cardiac notch, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था. In the left lung, it contains the cardiac notch. In the right lung, there is no lingula. In the left lung, the lingula is present. तो इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इतने ऑर्गन्स को मिलकर के बनता है, इतने पार्ट्स को मिलकर के बनता है, दिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और सबसे नीचे हमने दिखा रखा है डायफ्राम, विच इज़ द पार्टीशन वॉल बिटवीन द थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में भी मदद करता है. देन सी द इंटरकॉस्टल मसल्स. दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स विच आर हाईली इलास्टिक, जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, एंड हेल्प्स इन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारा डायफ्राम और रिब्स ऊपर नीचे जाती हैं. रिब्स अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, डायफ्राम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आता है, और थोरेसिस कैविटी को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे लंग्स भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. So when we see the respiratory system, to sum up, respiration, inspiration, expiration, tissue respiration, different parts, nostrils, nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs, and this is the diagrammatic presentation and the differences between the right lung and the left lung. So this is in brief about the respiratory system. Thank you very much.